माय डियर किबो फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। आज डैडी जी के साथ अपने ही एक किबो फैमिली मेम्बर ने पब्लिक के सवालों को लेकर डैडी जी को कॉल किए थे। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर डैडी जी ने उनके स्वर में दिए थे। उसी को हिंदी में जो हमारे किबो फैमिली मेम्बर्स है उनको सुनाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। माय डियर किबो फैमिली मेम्बर्स, थोड़ा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट सवाल, के एक्सचेंज और वाइट पेपर के बारे में, उसके डेट के बारे में डैडी जी को पूछा गया था। डैडी जी ने उसका जवाब दिए थे 3-4 डेज से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कुछ काम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा वेट करने के लिए बोले हैं डैडी जी। और सभी के लिए एक कहा है, जूम मीटिंग हर कोई कंडक्ट करना चाहिए और उनको नॉलेज देना चाहिए। और दूसरा सवाल ये कहे थे, जूम में अगर हम कंडक्ट करेंगे तो आप कभी भी आने की कोशिश कीजिए, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। तो उन्होंने डैडी जी को इनवाइट किया था जूम के लिए। डैडी जी उसके लिए भी एक आंसर दिए हैं। डैडी जी अभी तो बिज़ी है, एक 4-5 डेज़ और एक 1 वीक के बाद वो थोड़ा फ्री हो जाएंगे, तब आने की कोशिश करेंगे। और एक बात डैडी जी ने कही है, आप जो लीडर्स है आप ही को जूम कंडक्ट करना चाहिए, पूरा नॉलेज देना चाहिए, उन लोगों को संभालना चाहिए, अपनी टीम को संभालना चाहिए। ऐसा करने से एक बेस्ट लीडर बनेंगे और एक अच्छा मार्गदर्शक बनेंगे। ऐसा करने से अच्छा लीडर बन जाएंगे। अगर मैं जूम में आ गया तो टोटल जूम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब टोटल टीम मेंबर्स जो है वो डैडी के तरफ हो जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जूम को डिस्टर्ब करेंगे। इस वजह से वो जूम में आने के लिए थोड़ा सोच रहे हैं, फिर भी आने के लिए कोशिश करेंगे, ये कहे थे डैडी जी। और एक बात डैडी जी ने कहा है, सभी लोग जो भी लीडर्स है वो अपने अपने एरिया के वाइज लीडर्स, अच्छे लीडर्स बन जाओ और उन लोगों के पूरे प्रॉब्लम्स क्लियर करते जाओ। ऐसा करने से आप और हम ये काम करने से टोटल काम इजी हो जाएगा। आप लोग अपने टीमों को संभालिए, मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर टीम को संभालूंगा, एडमिन का काम मैं कर दूंगा। ऐसा करने से इजी हो जाएगा काम, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ऐसा कहा था डैडी जी ने। तीसरा सवाल ये था, बीसीटी में सभी लोगों को कॉइन्स का लिमिट देने के लिए बोल रहे थे, कुछ कंडीशंस लगाने के लिए पूछ रहे थे। उसका डैडी जी ने आंसर दिया है। और एक क्वेश्चन भी कहा करे थे, सभी लोगों को 100 कॉइन्स का लिमिट लगाने के लिए बोल रहे थे, मगर डैडी जी ने उसके लिए भी एक आंसर दिया था। सभी को 25 कॉइन्स पर डे लिमिट लगाने का सोच रखे हैं डैडी जी, क्योंकि 25 कॉइन्स लगाने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। इस वजह से अपने किबो फैमिली मेम्बर्स को सभी को बेनिफिट होगा। अपने किबो मेंबर्स में ज़्यादातर लोग 1, 2, 3, 5, 10 ऐसे ही कॉइन्स है, 99% तक लोगों में यही कॉइन्स रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहेंगे उनके पास। ऐसे लोगों को कॉइन बीसीटी में अगर वो लोग भेज देंगे, मतलब वहाँ पर लगा देंगे, तो उन लोगों को थोड़ा बेनिफिट आ जाएगा, उनका कॉइन का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, उनको इनकम मिल जाएगा तो वे खुश हो जाएंगे। वे इन लोगों को, अगर उन लोगों को इनकम मिलते हुए जाएगा तो हम सभी को भी मिलते हुए रहेगा इनकम, हम सभी को बेनिफिट होगा ऐसा करने से। और एक बात कही है डैडी जी ने, अभी तक जो लीडर्स है उन्हीं लोगों को स्टेकेबल कॉइन्स मिले थे, नॉन स्टेकेबल और फ़ोन, बाइक, कार, और सीईओ भी वही बने थे और सुपर सीईओ भी वही बने थे, मतलब इतने सारे बेनिफिट्स उन्हीं लोगों को मिले थे। फिर आज के दिन भी उन्हीं लीडर्स को कॉइन सेल करने का मौका मिल रहा है और वो इनकम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनकम भी उन्हीं को मिल रहा है। इस वजह से जो कम कॉइन्स है उन लोगों का हाल क्या होगा,
इसलिए डैडी जी ने 25 कॉइन्स का लिमिट लगा रहे हैं बोल के जवाब दिया है। डैडी जी का मतलब ये है कि अगर हम सब पब्लिक के लिए काम करना है, तभी पब्लिक और कंपनी दोनों सही रहेगी, सेफ रहेगी, नहीं तो दोनों का भी नुकसान लॉस हो जाएगा। ये मतलब था डैडी जी का। अप, अपने लिए मतलब अपने टीम मेंबर्स के लिए ये लीडर्स का एक कर्तव्य है, ये बता रहे थे और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। ऐसा करने से सभी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसलिए सभी को ज़्यादा कॉइन सेल करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसा करने से कॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा, सभी को हेल्प होगा। अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे तो उन लोगों के साथ हम सभी को हेल्प होगा। वे सब लोग हमारे साथ मिलके काम करने के लिए रेडी रहेंगे, ऐसा कह के डैडी जी ने और दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल कहे थे, जनता के बिना कोई लीडर नहीं होता, उन्हीं के अंदर से लीडर पैदा होता है, जनता और उसी को लीडर बनाता है। जनता उसी को लीडर बनाते हैं। जनता को कुचलने वाला कभी भी लीडर नहीं बनता। जनता को हेल्प करने से वही प्रजा, वही जनता सब मिलके उसको लीडर बनाते हैं। उन लोगों की भूख मिटाने से, उनका देखभाल करने से जनता खुद लीडर की देखभाल करेगी। जो जनता के लिए सोचता है, जीता है, वे कभी भी नहीं हारेगा। जनता को कुचलने वाला फास्ट दिखाई देगा, फिर बाद में वो कहीं भी उसका नहीं नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं डैडी जी। ये सभी बातें लीडर्स को सुनने को लिए कह रहे हैं, सभी को सुनने के लिए कह रहे हैं, अपना बेस्ट देने के लिए कह रहे हैं डैडी जी। सभी को ऑल द बेस्ट भी बोले हैं डैडी जी। और एक बात बताए हैं डैडी जी, जो जूम मीटिंग हुई थी, कंडक्ट करे थे, श्रीनु सर, बेगम जी, रमना सर, वे सभी लोगों को थैंक्स बोले हैं डैडी जी। ये लोग फिर से अपना मतलब अभी भी डैडी जी के साथ हम सब भी है, सब लोग हैं, ऐसा कह के और एक बार प्रूफ करे हैं ये सभी लोग बोल के डैडी जी बहुत खुश हो रहे हैं। उनको सभी को थैंक्स बोला है डैडी जी ने। डैडी जी और एक बात कही है, सुपर सीईओस कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि लास्ट डे जो आईडी बनाए थे, वे पर्सन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कंपनी के लिए बोल के डैडी जी ने बताया है। और एक फोर्थ क्वेश्चन था, के एक्सचेंज के बारे में पूछ रहे थे, ग्लोबल एक्सचेंज के बारे में। डैडी जी उसका भी जवाब दिया है। के एक्सचेंज के बारे में पूछ रहे हैं सभी लोग, मगर उसका किसी को सही क्लियर से जवाब नहीं मिला है अभी तक। मतलब डैडी जी जितने बार भी बता रहे हैं, फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। बीसीटी और के एक्सचेंज दोनों भी सेम है। अभी इस टाइम पे बीसीटी और ग्लोबल एक्सचेंज दोनों भी सेम है। ये के एक्सचेंज लॉन्च करने से किसी को कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि बीसीटी में और के एक्सचेंज में दोनों भी किबो की फैमिली मेम्बर्स ही रहेंगे। तो कॉइन का प्राइस कैसे बढ़ेगा, तो कॉइन का प्राइस कैसे बढ़ेगा बोल के डैडी जी ने क्वेश्चन किया है। उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल दिए हैं डैडी जी ने। अगर एक व्यापारी कस्टमर के पास जाके अपना प्रोडक्ट सेल करेगा तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? कस्टमर के पास अगर व्यापारी जाके अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं चाहिए, कस्टमर को ही अपने मार्केट में आके खरीदे जैसा प्लान करना चाहिए। ऐसा कह के डैडी जी ने एक एग्जाम्पल दिया है। अभी डैडी जी भी वही काम कर रहे हैं, उसी का एक बढ़िया सा प्लान बना रहे हैं। वर्ल्ड वाइड कस्टमर को अपने एक्सचेंज में आके अपना कॉइन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, इसीलिए उसको एक बढ़िया सा
प्लेटफ़ॉर्म बना के सभी लीडर्स के सामने, सभी कीबो फैमिली मेंबर्स के सामने लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक प्लान बना रहे हैं। इसलिए ये एक्सचेंज व्हाइट पेपर के बारे में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। उस और थोड़ा वेट करने से उसके बेनिफिट्स को सभी लोग लेंगे। ये सब कुछ एक ओवरनाइट में ही नहीं होगा। थोड़ा वेट करने से पूरे बेनिफिट्स हर किसी को मिलेंगे। ऐसा कह के डैडी जी ने सभी को ऑल द बेस्ट कहे हैं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।